नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू दिसुरी क्लासेस। आज से हम बात करने वाले हैं आपके इन नई क्लास के माध्यम से बीएसटीसी एग्जाम की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो ये एक क्लास जो है आपके लिए बहुत ही शानदार जो है रामबाण जो है साबित होने वाली क्लास है साथियों। बिल्कुल सभी से ज्वाइन हो जाएगा जल्दी से एक बार, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और इस क्लास में हम बात करने वाले आपके बीएसटीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सीधे के सीधे जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले, ठीक है। और 20 मई को जो आपका पेपर होने वाला, बिल्कुल इसी के अनुरूप आपका पेपर वहां पे देखने को मिलेगा। राजस्थान जीके से संबंधित जो है मॉडल पेपर फर्स्ट जो है आज की इस क्लास में हम देखने वाले साथियों। फटाफट सभी साथी ज्वाइन हो जाएगा। इस क्लास का आपका जो टाइम है वो बिल्कुल रहेगा दोपहर में 3 बजे का समय साथियों। सिर्फ 15 से 20 मिनट की जो ये क्लास अपनी रहने वाली है, और इस क्लास के माध्यम से हम बहुत ही शानदार तैयारी जो है आपकी करने वाले पीएसटीसी, ठीक है। चलिए, सभी को जो है क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। किसी को भी जो है कमेंट में इस प्रकार से नहीं सोचना है कि हम आंसर नहीं देंगे, हमें सवाल याद नहीं होंगे। बिल्कुल सवाल आपको याद करने हैं, तो आपको 100% जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देते ही रहना है, चाहे वो आंसर रॉन्ग ही क्यों ना दो। लेकिन डरना नहीं है, आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में सभी को करते रहना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें अपना करेक्ट रहने वाला। सभी को फटाफट कमेंट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन लिखा हो आपके सामने कि निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग जो है वो कौन सा है, बताइए। हस्तशिल्प उद्योग जो राजस्थान का जयपुर का अपने परंपरागत है वो कौन सा होगा। चित्रकला, ब्लू पोट्री, ऊनी खादी या फिर थेवा कला। तो फटाफट सभी इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मुझे आप सभी का मिला, ब्लू पोट्री। लगा दो बी ऑप्शन यहाँ पर, बिल्कुल अपना सभी का करेक्ट ऑप्शन रहेगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सांझी के रूप में कौन सी देवी को पूजते हैं। पार्वती, दुर्गा, सरस्वती या लक्ष्मी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा कट। यहाँ पे सांझी के रूप में पूजा जाने वाली देवी कौन सी है। पार्वती देवी है, माँ गौरी मैया, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सभी का अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आगे। बेवान कला का संबंध किससे, बताओ। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके। बेवान कला जो है किससे संबंधित होगा, फटाफट कमेंट करो सभी जल्दी से। प्रस्तर मूर्ति कला, आंगन चित्रण, मृण कला या फिर कास्ट कला, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें। बिल्कुल आपसे जो है सिर्फ 15 से 20 मिनट की ये क्लास रहेगी, और मोस्ट इंपोर्टेंट 40 प्रश्न हम इसमें रेगुलर देखने वाले हैं। तो फटाफट सभी साथी को जो है रेगुलर दोपहर को 3 बजे जो है इस क्लास को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल बेवान कला का संबंध हो जाएगा इसे कास्ट कला से, सभी डी ऑप्शन भर देंगे इसमें, बिल्कुल करेक्ट करना, ठीक है। बहुत बढ़िया। बेवान कला जो है वो कास्ट से संबंधित होती है, लकड़ी कला से संबंधित है। नेक्स्ट देखो फिर आगे। सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध, बताई दे। सीकर का कौन सा उद्योग जो है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा होगा यहाँ पर। खूड़, खंडेला, पिपराल और नेछवा, बताओ देखिए। गोटा उद्योग जो लप्पा लप्पी, आप सभी किरण बाकड़ी, ये सारे गोटे के प्रकार है, और ये संबंधित आपके कहां से, सीकर का जो क्षेत्र है खंडेला, वहां से आपके संबंध होगा गोटा उद्योग, ठीक है। बी ऑप्शन सभी यहाँ पर बिल्कुल अपना करेक्ट लगा देंगे, और सभी का आंसर मुझे करेक्ट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका करेक्ट। बिल्कुल सभी को आंसर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं 40 में से, आपको लास्ट में ये भी कमेंट करके बताना है कि सर इतने क्वेश्चन जो है 40 में से मैंने बिल्कुल करेक्ट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है, बताओ देखिए। कोप्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है यहाँ पर। बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर, झालापट्टनम और बारह। फटाफट कमेंट करो सभी जल्दी से, ये 12 है यहाँ पर, ठीक है। बताइए कोप्तगिरी के लिए बिल्कुल सही है, अलवर और जयपुर यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सभी का। सी ऑप्शन कर दो सभी साथी यहाँ पर करेक्ट करना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फिर आगे। मौलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध, बताओ देखिए। मौलेला ग्राम कपड़े की चपाई के लिए, ब्लू पोट्री के लिए, टेराकोटा के लिए, आभूषण के लिए। मौलेला ग्राम कहां पर है, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना आप कहां पर है, राजसमंद के अंतर्गत है साथियों। कहां पर है, राजसमंद के अंतर्गत जो है ये आपके हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल सही रहेगा, राजसमंद। राजसमंद के अंतर्गत ही आपको पता हो तो एक जो है राजसमंद झील भी है आपके, ठीक है। राजसमंद झील भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राज सिंह ने करवाया था। महाराजा राज सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है। इसी राजसमंद झील पर जो है एक 9 चौकी की पाल है, कौन सी है, 9 चौकी पाल है यहाँ पर एक, ठीक है। वहीं पर आपको पता हो तो एक राज प्रशस्ति भी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, राज प्रशस्ति, ठीक है। और इस राज प्रशस्ति पे जो है 25 शिलाओं पर उल्लेख जो है यहाँ पर किया गया है, ठीक है। बिल्कुल सही। और ये राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी, याद रखना रणछोड़ भट्ट तेलंग जो थे उनके द्वारा लिखी गई थी। बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे आपके हो जाएगा सभी का करेक्ट। 6 का आंसर अपने टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, मौलेला गांव राजसमंद के अंतर्गत, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सभी का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित, बताओ दे। कावड़ कला कौन सी वस्तु से संबंधित होगी, कपड़ा, लकड़ी, पत्थर या कागज।
हाँ जी, कावड़ कला बिल्कुल सही, लकड़ी से संबंधित रहेगा, सभी लगाएंगे बी ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे। निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, बताओ। देखिए, टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया था? महेश सोनी, अर्जुन प्रजापति, श्रीलाल जोशी और मोहनलाल कुमार। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मोहनलाल कुमार जो है इन्हें टेराकोटा के लिए सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सभी का अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता है, बताओ। देखिए, मलयगिरी पद्धति में कौन से रंग की प्रधानता होगी? पीला, काला, भूरा या फिर नीला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्सा लगाओ इसको, आप बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही, भूरे रंग की इसमें प्रधानता होगी। बी यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आप सभी का बिल्कुल करेक्ट होगा, भूरा रंग। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सभी का सही ऑप्शन मिला। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सभी आंसर करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है, बताओ। देखिए, बादला क्या है, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध, आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, पोमचा, लकड़ी का मंदिर, दस्ते से बना पानी का पात्र या फिर झरी छड़ी। बादला बिल्कुल सही, दस्ते से बना जो है पानी का एक पात्र है। सी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा सभी का अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे। निम्न में से कौन सी पढ़ जो है वो लोकप्रिय पढ़ भी कह सकते हैं या फिर इसको फड़ भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी लोकप्रिय? तेजाजी, दूगजी जवार जी, डूंगजी जवार जी है यहाँ पर, कौन सा? डूंगजी जवार जी, पाबूजी और भैंसासुर की फड़, बताओ। देखिए, लोकप्रिय फड़ किसकी होगी? बिल्कुल सही, पाबूजी की फड़ जो है वो लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय, याद रखना। और सबसे लंबी फड़ किसकी है, ये भी आप याद रखना। सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी जो किसकी, याद रखना, देवनारायण जी किसकी है? बिल्कुल, देवनारायण जी भगवान जो है उनकी। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध, बताओ। दे काली मिट्टी के बर्तनों के लिए स्थान कौन सा प्रसिद्ध है? जयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़। हाँ जी, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सवाई माधोपुर सही आ रहा, सी ऑप्शन लगा दो सभी करके। नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध, बताओ। देखिए, बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला जोधपुर, कोटा, शाहपुर और उदयपुर, बताओ। देखिए, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे करेक्ट यहाँ पर? बंदेज की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा होगा? जोधपुर, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा, बहुत बढ़िया, सभी यहाँ पर ए ऑप्शन अपना करेक्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का सही ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, बताओ। देखिए, मथेरण जोधपुर, उदयपुर, चूरू और बीकानेर। मथेरण कला बिल्कुल आपके समझिए कहां से, बीकानेर से संबंधित, डी ऑप्शन लगा देंगे सभी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर अगला क्वेश्चन। देवनारायण जी की पढ़ कह सकते हो या फिर फड़ कह सकते हो। ठीक है, फड़ में देवनारायण जी की घोड़ी लीलागर को किस रंग से चित्रित किया गया, बताओ। देखिए, इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलागर। किसकी? देवनारायण जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलागर। इनको कौन से रंग से चित्रित किया गया है? नीला, हरा, काला या फिर सफेद। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, हरे रंग से जो है इसको यहाँ पर चित्रित किया गया है इनकी घोड़ी को। ठीक है, बाकी इनकी जो पढ़ है याद रखना, पढ़ वाचन जो है वो किसके द्वारा की जाती है? याद रखना, गुर्जर समुदाय के जो गोप है, किसके? गुर्जर गोपों द्वारा जो है इनकी पढ़ वाचन की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और इनकी पढ़ में जो है आपको पता हो तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा? जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो फिर अगला प्रश्न। तारकसी के आभूषण जो कि जेवर है वो कहाँ के प्रसिद्ध, बताओ। तारकसी के जेवर या तारकसी के आभूषण उदयपुर, नाथद्वारा, चित्तौड़ और बाड़मेर। कौन सा ऑप्शन करेंगे करेक्ट इसमें? तारकसी के आभूषण के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन लगा दो करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर आगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया, बताओ। ब्लू पोट्री को संरक्षण कौन से शासक ने दिया? हाँ जी, बिल्कुल सही, राम सिंह द्वितीय जो थे जयपुर के, उन्होंने दिया था ब्लू पोट्री को संरक्षण। यहाँ पे सभी अपना ए ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर आगे। तलवारें व ढाले बनाने का काम राजस्थान के किस जिले में उत्कृष्ट कोटि का होता है, बताओ। देखिए, तलवारें और ढाले बनाने का काम सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़ और पाली। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सिरोही के अंतर्गत होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन कर दो सभी करेक्ट। अगला प्रश्न देखो फिर आगे। धातु से बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जो जड़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं, बताओ। धातु से बनी हुई जो वस्तु है उन पर जो है सोने की आपके पतले तारों की क्या की जाती है? जड़ाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? मीनाकारी, कुंदन कला, कोप्तगिरी और उस्ता कला। वैसे उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल सही, यहाँ पर इसको कोप्तगिरी कला कहते हैं। सी ऑप्शन लगा देंगे सभी करेक्ट इसमें, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही ऑप्शन मिल रहा है सभी का। ठीक है, वेरी गुड। कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं आप सबको कमेंट करके ये भी बताना है लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे। मोखड़ी क्या है, बताओ। देखिए, मोखड़ी क्या है? कांच की चूड़ी, लाख की चूड़ी, एक परिधान या फिर मृद भांड। मोखड़ी क्या है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, लाख की जो चूड़ी है उसे कहा जाता है मोखड़ी। यहाँ पर बी ऑप्शन लगा देंगे सभी करेक्ट अपना। अगला प्रश्न देखते हैं।
समुद्र लहर नाम का लहरिया कहां पर रंगा जाता बताओ। देखिए समुद्र लहर का जो लहरिया वो कहां पर रंगा जाता है? जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़ और कोटा। हाँ जी, समुद्र लहर का लहरिया बिल्कुल सही। ये संबंध होगा आपके कहां पे रंगा जाता है? इसको जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, सभी यहां पर कर देंगे कौन सा अपना ए ऑप्शन करेक्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर आगे, हाथ की अंगुलियों के ढप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं बताओ। देखिए हाँ, हाथ की अंगुलियों के ढप्पे देकर जो दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट कर लो सभी जल्दी से। गोदते, फावड़, पथवारी और थापे। हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उसे क्या कहते हैं? थापे कहा जाता है उसको। ठीक है, बिल्कुल सभी डी ऑप्शन कर देंगे इसमें करेक्ट अपना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर आगे, सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है बताओ। देखिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़, जसनाथ जी की फड़ और गोगा जी की फड़। बात की जा रही सबसे लंबी गाथा जो है वो किस फड़ में मिलती है बताओ। देखिए सबसे ज्यादा चित्रांकन भी है इसमें। बिल्कुल, अभी बताया था मैंने आपको देवनारायण जी की फड़ के अंदर। ठीक है, सभी लगा दो ए ऑप्शन करेक्ट। इसकी जो इनकी जो फड़ है, ठीक है, ये फड़ वाचन जो है उस समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और बाबू जी की फड़ है उसमें रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। कौन सा? रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है इनकी फड़ वाचन के दौरान। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो फिर, कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था बताओ। किसको? कृपाल सिंह शेखावत। मीनाकारी, उस्ता कला, ब्लू पोट्री और थेवा कला। बिल्कुल सही, ब्लू पोट्री बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन कर दो सभी करने। आप ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है, जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है बताओ। देखिए बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित जो कपड़े है उसके दूसरा नाम उसको क्या है? टोकरी बुनाई, अजरक प्रिंट, स्थीट या फिर शेवरॉन। बिल्कुल सही, इसे जो है अजरक प्रिंट के नाम से भी जानते हैं। सभी यहाँ पर बी ऑप्शन कर देंगे अपना। बिल्कुल करें, बहुत बढ़िया। नए स्टूडेंट जो भी है सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपकी जो है लाइव क्लास रहने वाली रेगुलर दोपहर को 3 बजे। नेक्स्ट देखो फिर, बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ में पड़ गाते हैं बताओ। बाबूजी, रावण हत्ता, नौबत और मशक। बाबूजी के अनुयायी जो है कौन से वाद्य यंत्र के साथ में पड़ गाते हैं? रावण हत्ता बिल्कुल सही, बी ऑप्शन लगा देंगे सभी कैरेक्टर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर आगे, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध बताओ। देखिए दाबू प्रिंट के लिए, हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दे रखा है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको ज्वाइन कर लो सभी। हाँ, बाबूजी के दाबू प्रिंट की बात की जा रही, बताओ। देखिए दाबू प्रिंट जो है कौन से स्थान की प्रसिद्ध? अकोला की प्रसिद्ध। अकोला कहाँ पर है? तो याद रखना चित्तौड़ के अंतर्गत है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन लगा दो सभी करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर 1828 नंबर क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी गांव किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है बताओ। देखिए चित्तौड़गढ़ का बस्सी गांव कौन सी हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? फड़, मांडना, थेवा कला और कावड़। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये प्रसिद्ध आपके किसके लिए? कावड़ के लिए प्रसिद्ध। डी ऑप्शन लगा दो। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध? याद रखना प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर आगे, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी बताओ। देखिए जयपुर की जो मीनाकारी की कला है वो महाराजा मानसिंह ने कहां से लाई थी बताओ। लाहौर, चीन, बंगाल और बलूचिस्तान। हाँ जी, लाहौर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लगा दो सभी, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर आगे, बाबूजी की फड़ में बाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को किस रंग से चित्रित किया गया बताओ। देखिए बिल्कुल, देवनारायण जी की जो घोड़ी थी लीलागर उसे जो है हरे रंग से चित्रित किया गया था। यहाँ पर बात की जा रही बाबूजी की फड़, बाबूजी की जो फड़ है उसमें बाबूजी की जो घोड़ी है उस घोड़ी को केसर कालमी नाम है उसका, और कौन से रंग से संबंध किसको जो है चित्रित किया गया। याद रखना केसर कालमी घोड़ी इनको किसने दी थी? याद रखना देवल चारणी। किसने दी थी? देवल चारणी के द्वारा जो है इनको ये घोड़ी दी गई थी। ठीक है, बिल्कुल। क्या होगा इसमें? काला, सफेद, हरा या फिर नीला। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही ऑप्शन मिल रहा है सभी का करेक्ट। यहाँ पे कौन सा? काले रंग से उसको चित्रित किया गया, ए ऑप्शन लगा देंगे सभी करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर आगे, नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है बताओ। देखिए नमदा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम, इसको स्टार लगा दो आप। नमदा उद्योग टोंक प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन कर दो सभी करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर आगे, चित्तौड़ की कावड़ कला किस कलाकार का नाम जुड़ा हुआ बताओ। कावड़ कला कहाँ की? चित्तौड़ की प्रसिद्ध है, इससे कौन से कलाकार का नाम जुड़ा हुआ है बताओ। बक्साराम, श्रीलाल जोशी, मांगीलाल मिस्त्री और साहिब राम। 32 का आंसर कौन सा होगा बताओ। देखिए बहुत बढ़िया, मांगीलाल मिस्त्री यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन कर दो सभी करेक्ट। फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है बताओ।
ऊंट की खाल पर जो स्वर्ण की मीनाकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। बहुत बढ़िया। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सी ऑप्शन कर देंगे करेक्ट। थेवा कला बता दिया, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे। पट चित्रण यानी कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थान में क्या कहते हैं? बताओ। देखिए, मोन, फड़ या पड़, महावर और पोत। तो ये कपड़े का जो चित्रांकन किया जाता है उसको फड़ या फिर पड़ कहते हैं। बी ऑप्शन लगा दो बेटा। बहुत बढ़िया। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, सबसे प्रसिद्ध बाबू जी की फड़। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध बता दिया आपको, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध थेवा कला। ठीक है, सोनी, खंडेलवाल, गहलोत और शेखावत। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध आपके कौन सा? सोनी परिवार हो जाएगा। ए ऑप्शन लगा दो फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो फिर आगे। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और किस नाम से जानी जाती है? उस्ता कला कहते हैं उसको, बीकानेर की प्रसिद्ध। सी ऑप्शन लगा देंगे करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर आगे। राजसमंद का मौलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है? बताओ। देखिए, राजसमंद का मौलेला गांव कौन सी शिल्प कला के लिए विख्यात है? मांडना शिल्प के लिए नहीं है, कास्ट कला के लिए भी नहीं है, पट चित्रण के लिए, मरीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? मरीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन लगा देंगे सभी करेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फिर आगे। देश की प्रथम चितेरी महिला कौन है? बताओ। प्रथम पड़ चितेरी महिला कौन है? पार्वती जोशी, श्यामा यार, गोतली देवी और रमा देवी। प्रथम पड़ चितेरी महिला कौन होगी? यहाँ पर पार्वती देवी जोशी। बिल्कुल सही है, लगा दीजिए सभी। ये ऑप्शन अपना करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो फिर। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताओ। देखिए, सांगानेर, बाड़मेर, कोटा और जैसलमेर। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है आपके? बिल्कुल सही है, बाड़मेर की प्रसिद्ध होगी। ठीक है, सी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सभी का। बिल्कुल रेगुलर क्लास का टाइम आपके दोपहर को 3 बजे का है। सभी जो है इसमें बीएसटीसी के मॉडल पर को जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत ही शानदार आपके लिए जो है आगाज होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर आगे। गलीचे और दरियों के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? हाँ जी, गलीचे और दरियों के निर्माण के, देखो, इराक के शाह अब्बास द्वारा भेंट किया गया गलीचा बीकानेर संग्रहालय में रखा गया नहीं है, गलत है। ठीक है, सही कथन पूछा गया यहाँ पर। बीकानेर जेल में निर्मित गलीचे सर्वाधिक सुंदर माना जाता है। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारा देखने की आपको आवश्यकता नहीं। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन लगा दो सभी करेक्ट। बहुत बढ़िया जी, चलिए तो हो चुकी है क्लास अपनी पूरी कंप्लीट। कैसे लगी क्लास सभी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए 40 में से, ये भी आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपके 15 से 20 मिनट की क्लास हम रेगुलर करेंगे और उसमें 40 से 50 क्वेश्चन रेगुलर जो है बिल्कुल शानदार तरीके से जो है आपके कंप्लीट करेंगे, ताकि राजस्थान जीके जो है आपके बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाए और एक भी क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में गलत नहीं हो। ठीक है, और 20 मई को शानदार स्कोर रहने वाला है, बिल्कुल आप जुड़ जाइए रेगुलर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट क्लास। मिलते हैं वापस आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।